अरुण और राधा अपनी नानी के घर दिवाली की छुट्टी बिताने गए। रात को नानी के पास सोने से पहले अरुण बोला, नानी बहुत दिन हो गए, आपने कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई कहानी सुनाओ ना। राधा बोली, हाँ नानी, आज अकबर बीरबल की कहानी सुनाओ ना। नानी बोली, सुनाती हूँ। नानी कहानी सुनाने लगी। एक बार अकबर और बीरबल हमेशा की तरह जंगल में टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल बोला, जहाँपनाह ये तुलसी माता है, तुमको प्रणाम कर रहा हूँ। तुलसी आयु, आरोग्य और पुष्टि देती है। जहाँ पर तुलसी हो वहाँ का वातावरण भी निरोगी बन जाता है। आप भी प्रणाम कर फायदा उठा सकते हैं। अकबर गुस्से से बोला, मैं और इस पेड़ को प्रणाम करूं? अकबर ने तुलसी के पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया और बोला, तुम हिंदू लोग किसी को भी माता बना लेते हो। बीरबल छोड़ो यह मूर्खता। बीरबल को गुस्सा आ गया, लेकिन अकबर बादशाह था, इसलिए उसने गुस्सा निगल लिया और आगे चलने लगा। अकबर को भी मजा आया यह देख के कि कैसे बीरबल कुछ भी नहीं कर पाया। बीरबल को आगे एक जगह पर खुजली वाला पौधा दिखा। बीरबल को अकबर को जवाब देने के लिए तरकीब सूझी। बीरबल ने उस पौधे को प्रणाम किया। अकबर हंसते हुए बोला, अब यह कौन है? बीरबल बोला, यह तो हमारे पिताजी है। अकबर ने उस पौधे को भी दोनों हाथ से उखाड़कर मरोड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी। अब अकबर जहाँ पर भी हाथ लगाता खुजली होने लगती। अकबर बोला, बीरबल ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह हमारी तुलसी माता कोमल स्वभाव की है, लेकिन हमारे पिताजी थोड़े गर्म मिजाज के हैं, इसलिए आपके हाथ लगाने पर गुस्सा हो गए। अकबर के सारे बदन में खुजली हो गई और खुजलाने से उसकी चमड़ी लाल होने लगी। अकबर परेशान होकर बोला, मेरी खुजली का जल्दी कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन उसी तुलसी माता के पास जाना पड़ेगा जिसको आपने उखाड़ा था। अकबर बोला, चलो जल्दी करो, यहाँ खुजली मेरा खून निकाल देगी। अकबर और बीरबल दोनों वापस उसी जगह पर गए जहाँ तुलसी का पौधा गिरा हुआ था। बीरबल बोला, जहाँपनाह श्रद्धा पूर्वक आप इस तुलसी के पत्ते को अपने शरीर पर लगा लो तो खुजली मिट जाएगी। तुलसी माता बहुत दयालु है। अकबर ने आदर पूर्वक तुलसी के पत्ते इकट्ठे किए और अपने शरीर पर लगा लिए। कुछ ही समय में अकबर की खुजली खत्म होकर उसे शीतल से प्रसन्नता मिलने लगी। अकबर बोला, बीरबल मुझसे गलती हो गई, आगे से तुलसी तो क्या किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं करूँगा। फिर अकबर और बीरबल वापस महल लौट गए। राधा बोली, नानी कहानी बहुत मज़ेदार थी। अरुण बोला, नानी कहानी तो अच्छी थी, पर अकबर जो बोला वह सही बोला ना, कि हम हिंदू लोग किसी को भी अपनी माता बना लेते हैं और पूजा करते हैं। यह तो मूर्खता ही है ना। नानी बोली, नहीं बेटे, मूर्ख तो वह लोग हैं जो हमारी प्राचीन संस्कृति को समझ नहीं पाते और उसकी निंदा करते हैं। तुम बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली, तुम्हारा ख्याल रखने वाली कौन सी व्यक्ति है जिनके ऊपर तुम्हारे बड़े उपकार है? अरुण और राधा बोले, माँ। नानी बोली, तो तुम उनकी पूजा करते हो क्या? अरुण बोला, हाँ, हम 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं और माँ और पिताजी की पूजा करते हैं। राधा बोली, हम तो रोज़ उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद भी लेते हैं। नानी बोली, हमारी हिंदू संस्कृति ऋण प्रधान संस्कृति है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, हम उनका उपकार मानते हैं और उसे माँ का दर्जा देकर उसकी पूजा करते हैं। तुलसी से हमारे आयु आरोग्य बढ़ता है, वातावरण पवित्र होता है, इसलिए एक पेड़ को तुलसी माता कहते हैं।
नदी से हमें पीने का निर्मल जल मिलता है, इसलिए हम नदी को माता बुलाते हैं, जैसे गंगा माता, गोदावरी माता, नर्मदा माता। गाय से हमें दूध और गोबर मिलता है, जिसकी वजह से हमारा पोषण होता है, इसलिए हम एक जानवर को भी गौ माता कहते हैं। जमीन से अनाज मिलता है, हम जमीन पर चलते हैं, जमीन पर घर खड़ा है, इसलिए हम जमीन को भी भूमाता कहते हैं। गीता ग्रंथ से हमें जीवन का सच्चा उद्देश्य समझता है, इससे हम एक किताब को भी गीता माता कहते हैं। बच्चों, अब तुम बताओ कि तुलसी माता की, गौ माता की, गीता माता की, भू माता और गंगा मैया की हम पर असंख्य उपकार है, तो उनकी आदर पूर्वक पूजा करना सही या गलत? अरुण बोला, सही है नानी, हमें आदर पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह कोई मूर्खता या अंधश्रद्धा नहीं तो श्रद्धा ही है। नानी बोली, शाबाश मेरे बच्चों, तुम समझदार हो। आने वाले 25 दिसंबर को संत श्री आसाराम जी बापू प्रेरित तुलसी पूजन दिवस और गीता जयंती है। तब तुम श्रद्धा पूर्वक तुलसी माता और गीता माता की पूजा करोगे तो तुम्हारे दिल में पवित्रता छलकने लगेगी। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अरुण और राधा बोले, हाँ नानी, हम जरूर तुलसी पूजन दिवस और गीता जयंती आदर पूर्वक मनाएंगे। हरि ओम माँ, हरि ओम माँ।